स्टार्ट हो गया ना। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट है ऑनलाइन फर्नीचर मार्केट। ठीक है, और सर हमारे ग्रुप मेंबर जो हैं वो है आशा और आगे सर हम तीन का हमारे तीन का ग्रुप है। और हमारी जो क्लास आईडी है वो मंडे वाली है 10499 है। तो सर हमारा प्रोजेक्ट है ऑनलाइन फर्नीचर मार्केट। आगे रन करके दिखाओ ज़रा, प्रोजेक्ट रन करो। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की मेन स्क्रीन है और ये सर हमने एमवीसी के ऊपर बनाया है। ठीक है सर। तो ये हमारा साइड में आपको डैशबोर्ड दिख रहा होगा, ये सर हमारी सारी प्रोडक्ट आ रही हैं जो हमारे क्या कहते हैं फर्नीचर मार्केट की जो सारी प्रोडक्ट हैं वो हमारी सारी प्रोडक्ट आ रही है। हमें फ़र्ज़ करें कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो सिंपली हम इनके ऊपर किसी के ऊपर भी अगर हम क्लिक करते हैं तो फिर वो आके क्लिक करके कोई एक चीज़ बाय करो, प्रोडक्ट में जाओ। हाँ, कोई एक चीज़ बाय करो। तो ये हमारे पास दिखा रहा है कि ये हमने जो चीज़ चाहिए थी वो ली। अब हमें सारी डिटेल भी डालनी होगी। लाजमी बात है कि अगर हमें घर पे डिलीवर करवाना है तो उसकी सारी डिटेल डालने के लिए हमें ज़रूर है कि हमें चेकआउट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। चेकआउट का ऑप्शन के अंदर हमारी सारी डिटेल आ रही होंगी कि हमें सारी डिटेल के आपका एड्रेस, कंट्री और ज़िप कोड, फ़ोन नंबर, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे या कार्ड से पे करेंगे, सारी डिटेल जो है हमारी चेकआउट के अंदर आएगी। आकिब चेकआउट दिखाओ। तो चेकआउट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी सारी डिटेल आ रही होंगी, जो हमारे एड्रेस का होगा वो सारी डिटेल आ रही होंगी। बाकी अगर हम फिर उसके ऊपर हम जब सारी डिटेल डाल के फिर अगर हम ऐसे ही सबमिट करेंगे तो फिर हमारा सबमिट नहीं हो रहा होगा। लेकिन हाँ, हमें इसको लाजमी है कि इसको कुछ ना कुछ सबमिट करना है। बगैर सबमिट किए हमारा ये जो है सबमिट नहीं होगा। तो आकिब सब बगैर सबमिट किए करो। कुछ रिस्ट्रिक्शन आ रही है, ये रिस्ट्रिक्शन आ रही है कि आपको फील्ड जो है सारी फिल करनी है। अब आके फील्ड कुछ भी अभी फिल कर दो रैंडमली। और ईमेल एड्रेस में भी जो हमारी वो लगी हुई रिस्ट्रिक्शन वो भी दिखा देना कि अगर हम @ नहीं डालते तो फिर क्या होता है, वो भी रिस्ट्रिक्शन एक लगी हुई है। अभी ऐसा करो, बल्कि नहीं, सही है सही है। ये हमारे पास जो है ऑप्शन आ रहा है कि हमें ईमेल एड्रेस का जो पैटर्न होता है उसमें @ लाजमी आता है। तो वो आप जो है @ हम डालेंगे तभी फिर ये आगे चलेगा। ठीक है, नीचे आ जाओ, सबमिट कर दो। तो हमारा ये पूरा जो भी हमारी डिटेल थी वो सबमिट हो गई है। अब हमारी प्रोडक्ट जो है कार्ड के ऊपर जाओ, कोई ऑप्शन आ रहा है? ये कार्ड के अंदर हमारा ये आ रहा है कि जब हमने पहले कोई ऑर्डर किया था तो उसकी सारी डिटेल आ रही है। ठीक है, और अगर हाँ, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ों की ऑप्शन थी। एक जो है हमारा एडमिन पैनल था और एक हमारा जो है वो यूज़र पैनल था। एडमिन पैनल क्या कर रहा था कि अगर हमें कोई भी चीज़ ऐड करवानी है तो मतलब अगर हम प्रोडक्ट अपनी ऐड करवानी है तो वो ऐड कर रहा था सर। लेकिन हमारा क्या हुआ कि हमारा बैकअप जो है वो मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया, मतलब मेरे जो बिल्कुल सर ख़राब हो गया था। और जो बैकअप हमारे पास था वो आकिब के पास था। सर एडमिन पैनल वाला जो काम था सर वो थोड़ा नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा। इसलिए सर मैंने आपको डिटेल बता रहा हूँ कि सर वो एडमिन पैनल हमारे नहीं था, सिर्फ कस्टमर का जो आ रहा है सिर्फ वो हमारे पास हो रहा है। बाकी जितनी भी डिटेल है वो अभी हम कोड में आपको दिखा देते हैं। आकिब कोड दिखाओ। और अच्छा तुम वो करना, एसक्यूएल की जो भी फाइल थी ना जो हमारे पास बैकअप में थी वो हम दिखाएंगे सर। स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ना? हम्म। हाँ। आके स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और मेरी आईडी 9014। और जो बाकी का छोटा सा आके पार्ट है वो स्टार्ट मैं करो। बाकी का जो छोटा सा पार्ट है वो मैं बयान डिफ़ाइन करूँगा। तो हमारे पास कुछ कंट्रोलर्स हैं, यहाँ पे आपको मैं मेंशन करा देता हूँ।
कंट्रोलर्स, ये हमारे पास कंट्रोलर। बेसिकली कंट्रोलर्स क्या है, एक आपका जो है क्लास की तरह होता है। तो क्लास है जिसमें मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है ऐड प्रोडक्ट चार्ट, एक कार्ट की जो है वो जिस तरह अनस ने बयान किया कि यहाँ पे मेरे पास कार्ट आ रहा है, तो एक कार्ट जो है वो यहाँ पे उठ कर आ रहा है कि ये कार्ट की क्लास है। चेकआउट अनस ने बयान किया। डैशबोर्ड हमारे पास ये अभी मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो डैशबोर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड की हमारे पास क्लास हो गई। इसके बाद जो है वो लॉगिन की क्लास हो गई, प्रोडक्ट और शॉप की क्लास हो गई। तो मैं जो है वो आपके पास डैशबोर्ड की क्लास में आ जाता हूँ। जिस तरह मेरे पास ये मेंशन है डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास एक एक्शन रिजल्ट बना हुआ है इंडेक्स का, डैशबोर्ड का और कैपिटल लेटर्स के अंदर डैशबोर्ड के अंदर। बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्लिक होने के बाद ये इसके व्यू में चला जाता है। व्यू का जो है मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। डैशबोर्ड के अंदर व्यू क्या है, व्यू के अंदर जो है वो यहाँ मैंने कोड किया हुआ है जिसके अंदर मैंने CSS बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की हुई है। तो ये यहाँ पे पिक्चर्स उठाता है उसके अंदर, और उस पिक्चर जो है वो यहाँ मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ कि यहाँ से कंटेंट के अंदर आता है और टेम्पलेट्स के अंदर आता है। टेम्पलेट्स के अंदर मैंने डिफरेंट क्लासेस बनाई है, जैसे कार्ड की क्लास बना दी, चेकआउट की क्लास बना दी, प्रोडक्ट की, शॉप की, इंडेक्स की, डिफरेंट मैंने क्लासेस सेपरेट करके रख दी हैं ताकि मेरे पास कोड के अंदर कोई इशू ना हो। जिस तरह हमने वाटर फ्लो पढ़ा था, वाटर फ्लो के अंदर जो भी करते हैं वो मैंने सारी चीज़ें जैसे इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दी है ताकि कोई इशू ना आ जाए। और जिस तरह फीडबैक भी होता है आपका, जैसा अर्नस्ट ने बयान किया था यहाँ पर कि ये आपका फीडबैक जो है वो लीव अ कमेंट अबाउट योर ऑर्डर, कोई अगर आपको कोई इशू है वगैरह वगैरह। जिस तरह सर आपने पढ़ाया था हमारे वाटर फ्लो के अंदर कि कस्टमर जो है वो अगर उसके अंदर कोई इशू है या कस्टमर कोई सजेस्ट करना चाह रहा है, जिस तरह फीडबैक आपने पढ़ा, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए है। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट इसमें आ जाएँ तो प्रोडक्ट यहाँ से जो है वो हमारे पास शो होता है। यहाँ से बेड का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, जिस तरह बेडरूम होता है। यहाँ से हम जो है वो ऐड कार्ड कर सकते हैं। ये आपका ऐड कार्ड जो है वो ये यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। ये चीज़ आपका जो है ऐड कार्ड जो है वो यहाँ ऐड कार्ड के अंदर मैंने प्रोडक्ट जो है आ गया। उसके बाद शॉप है, आप क्या ख़रीदना चाहते हैं क्या नहीं ख़रीदना चाहते, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ऐड करना है। सर ये सारे एक्शन रिजल्ट बने हुए और सबके कोई ना व्यू बने हुए हैं। आके जरा उसके होम कंट्रोलर पे आओ। जिस तरह मैं होम कंट्रोलर से दोबारा एक्सप्लेन करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं चेकआउट पे आता हूँ, चेकआउट के अंदर ये मेरे पास चेकआउट की जो है यहाँ मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो यहाँ से जो है मेरे पास आ रहा है चेकआउट का। तो ये डेटा जो है वो आपका इंसर्टेड हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं। उसके अलावा जो है वो मैं यहाँ पे आपका मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स जिस तरह कि आप चेकआउट के अंदर में आ रहा था, चेकआउट के अंदर जो है वो यहाँ कह रहा था मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स अलाउड है। ऐड का जो है वो इशू आ रहा था, वो यहाँ से जो हम देते हैं, प्रोडक्ट आईडी हो गया, आपकी प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट प्राइस। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट अगर मैं करूँ तो यहाँ से जो है वो आपकी डेटाबेस की क्लासेस जो आती हैं वो यहाँ से जो है आती हैं। ये आपका लॉगिन का जो है वो इनवैलिड यूज़र नेम है, पासवर्ड है, पासवर्ड मस्ट इंटर प्लीज़ मस्ट इंटर पासवर्ड, या पासवर्ड खाली जगह कोई होते हैं जो कोशिश करते हैं खाली जगह जो है वो उसका है। बेसिकली एडमिन का था ये, क्योंकि हमारा एडमिन का मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा एडमिन का बैकअप सर वो मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया था, मैंने आपको बताया था। ये बेसिकली एडमिन का काम था, जिसमें आपको पूरा एडमिन का जो आईडी पासवर्ड जो बनी हुई थी उसका काम था कि रॉन्ग ईमेल जो पैटर्न था ये सब उसका आ रहा है। जिस तरह वो मैंने आपको दिखाता कि ऐट जो हम सिर्फ @ नहीं डाल रहे थे, तो वहाँ पे कह रहा था भाई @gmail.com आप पूरा जो है मेंशन करें। इसके अलावा आपको रजिस्टर नहीं, वो यहीं से जो है वो ये आपको जो है वो मैसेज यहाँ से मेंशन कर देता है कि आपकी जो ईमेल है वो गलत है। उसके बाद रिजर्वेशन है, प्रोडक्ट जो है वो आपका रिज़र्व कर दिया जाए कि भाई किसी और, ऐसा कभी कभी होता है ना कि एक प्रोडक्ट है 2 दफ़ा एक बंदे आ गए, 2 बंदे आ गए एक, और हमारे पास जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो एक ही है, तो उसके लिए भी हमने मेंशन कर दिया कि भाई एक जिसने पहले जो है वो बुक कर दिया प्रोडक्ट उसी का ही हो गया।
उसके बाद जो है आगे वो, व्यू दिखाओ सर को। अगर मैं आपको ऐड प्रोडक्ट का जो है वो व्यू दिखा देता हूँ, ऊपर करूँ, और ये हमारे पास आप ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इसमें हमने ये देखा हुआ डेटा डज नॉट अपडेट सक्सेसफुली बैड हो गया। और इसी तरह मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, जिस तरह एक मिनट, प्रोडक्ट जो है वो ऐड करने का, ये आपका व्यू है, या ये आपकी जो है वो यहाँ से लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल, ये एच टी एम एल की एक मैंने क्लास बनाई है सब, जिसके अंदर कोई इशू ना हो मेरे लिए। ये मेरा जो है वो एच टी एम एल का कोड है, जो बेसिकली इस पूरे फॉर्म को कंट्रोल कर रहा है। और इसके अंदर मैंने बूट स्ट्रैप भी लगाई है, ताकि जो है वो अगर मैं इसको, मेरा कोड जो है वो फटे ना। एक होता है ना कोड फट जाता है, इस तरह पूरा जो है डेटा मेरा मैनेज हो रहा है। मोबाइल के अंदर बंदा खोलना चाहे या कोई टीवी के अंदर खोलना चाहे, तो टीवी के अंदर काफ़ी बड़ी स्क्रीन होती है, वो मैंने बूट स्ट्रैप के थ्रू इसमें मैनेज किया हुआ है डेटा। और ये बाकी का जो है रिमेंडिंग पार्ट जो डेटाबेस का है, वो आपको आयशा बयान करेंगी। जी आयशा, बयान कीजिए। पहले वो डेटाबेस का वो तो दिखाओ। ये आपका डेटाबेस है। अच्छा वो, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, वेब डॉट कॉन्फ़िग वाली जो फाइल थी वो दिखाओ, कहाँ से आशा फिर बताएगी कि कैसे कनेक्ट हुआ है। आशा आप कंटिन्यू अस्सलाम करें। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आशा और आईडी है 9352। इसमें जो है हमने डेटाबेस, यहाँ डेटा सोर्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से हमने जो एसक्यूएल का डेटाबेस है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जो है वो नीचे भी सारी जो उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग्स थी वो भी हमने नीचे ऐड कर दी। इसका पाथ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद आके एसक्यूएल दिखाओ। लॉगिन, लॉगिन वाला। अच्छा हाँ, ये लॉगिन है। तो इसमें ये जो है वो एडमिन वाला है, जो एडमिन लॉगिन होता है, वो जो अनस ने बताया उसका कोड जो है वो लैपटॉप जो है ख़राब हो गया था। तो ये वो वाला हमने पहले डेटाबेस क्रिएट किया फाइनल प्रोजेक्ट का। उसके बाद हमने एक टेबल क्रिएट किया, उसमें जो है लॉगिन टेबल के नाम से टेबल क्रिएट किया। उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, और उसकी यूज़र नेम की, हर यूज़र नेम की एक अलग आइडेंटिटी होगी, मतलब कि एक यूनिक नंबर होगा हर यूज़र का। जैसे कि यूज़र जैसे लॉगिन होंगे तो वो एक एक यूज़र की एक अलग प्राइमरी की होगी। उसके यूनिक आईडी बाद होगी। है, हाँ, उसके बाद है ऑन प्राइमरी लिखा हुआ है। ये जो है जितने भी यूज़र लॉगिन होंगे उन सब की एक अलग अलग की होगी। उसके नीचे हमने एक बनाया, चेकआउट का टेबल बनाया है। उसमें जैसे उस प्रोजेक्ट में था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कंपनी नेम। जब हम कार्ट में एक प्रोडक्ट डालते हैं उसके बाद जो चेकआउट में हम जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें, वो हमने इससे कनेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब हमने किया। उसके बाद इनकी भी एक अलग आईडी होगी। इन सब का एक अलग यूनिक, इन सब की यूनिक की होगी। उसके बाद नीचे, इसकी एक ऑर्डर आईडी कह सकते हैं हम, कि सबका जो भी होगी सबकी एक आईडी बनेगी। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में हम जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसकी एक प्रोडक्ट की एक आईडी होगी, यूनिक आईडी। उसका नेम होगा, उसकी प्राइस होगी और उसकी एक इमेज भी होगी। उसके बाद ऐड टू कार्ट में, नीचे ऐड टू कार्ट में जो हम आइटम जो हम कार्ट में डालेंगे उसका नेम होगा, उसकी प्राइस होगी और उसकी पिक्चर भी वहाँ पर शो होगी। ये बेसिकली सर एडमिन का काम था, कि एडमिन जो है वो जब कोई चीज़ ऐड करेगा तो उसकी कोई ना कोई नेम होगा, मतलब प्रोडक्ट का कोई ना कोई प्राइस होगी, कोई ना कोई पिक्चर होगी, तो ये उसका काम था। तो
बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं बयान कर देता हूँ इसमें जो है वो क्या। तो जिस तरह हम दराज वगैरह की वेबसाइट देख लें या पे अमेज़ोन की देख लें तो उसके अंदर कभी कभी जो है डिस्काउंट वॉचेस आते हैं या फिर इस तरह। तो हमने यहाँ पे एक डिस्काउंट का जो है दिया है कि अभी तो हमने फ़िलहाल इसमें जो है वो डिस्काउंट आया भी नहीं है हमारी वेबसाइट के अंदर। तो न्यू कोई नई चीज़ आई है तो वो यहाँ न्यू दिस वीक के अंदर आ जाएगा। और कलर्स के जो है वो यहाँ कलर मेंशन करते हैं कौन सी आप कैटेगरी ब्लैक कलर में आपको कोई चीज़ चाहिए तो सारी ब्लैक कलर्स की जो चीज़ें दिखा देगा। यहाँ प्राइस रेंज जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, $10 से लेकर $228 तक जो है वो प्राइस रेंज कंट्रोल है। और ये देखें प्राइस रेंज कंट्रोल हो जाए और रिफ़्रेश करें तो वो सारी उसी प्राइस रेंज के दरमियान जो है आपको प्रोडक्ट दिखाता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का जो हमने लिंक दिया हुआ है, कोई हमें फॉलो करना चाहे वहाँ से कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। उसके बाद ये देखें कि सब्सक्राइब करने का जो है 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये भी हमने दे दिया है। और यहाँ जो है नीचे हमने दे दिया ये होम शॉप प्रोडक्ट जो है वो ये मेंशन नीचे भी कर दिया है ताकि थोड़ा सा खूबसूरत रहे। यहाँ पे जो है वो हमने कैप ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी हमने 0.8 कर दी ताकि थोड़ा सा हल्का सा जो है वो आर पार हो जाए। और ये जो मेरा ये नेविगेशन बार है थोड़ा सा खूबसूरत लगे, इससे डिफरेंट लगे। ये मैंने यहाँ पे बटन एक दे दिया, बिल्कुल स्लोली ऊपर जा रहा है। ये भी इसमें मैंने मेंशन किया, जिसमें चेयर्स होती हैं, बेड्स होती हैं, एसेसरीज होती हैं, फर्नीचर होती हैं। तो ये सारा काम जो है वो बैकएंड पे होता रहता है। जिस तरह ये हमने कोड वगैरह लगा दिए हैं। एक यूज़र आया, उसने कोई चीज़ क्लिक की, पेमेंट मेथड हुआ, ऑनलाइन करना है आपको या फिर जो है वो होम डिलीवरी पे कैश आउट करना है, हम दोनों हमने इसमें ऑप्शन रखे थे। इसके अंदर जो है वो आपको ऐड किया आपने। इसकी रेटिंग हम जो है अक्सर आप बाज़ दराज के अंदर रेटिंग्स होती हैं कि भाई जो बायर है और एक सेलर होता है वो रेटिंग इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, कितना खूबसूरत प्रोडक्ट है या नहीं है। तो ये सब ने जो है हमने मेंशन कर दी है। जैसे फ़्लो कंट्रोल में जो एक हमारा HCI के अंदर फ़्लो कंट्रोल था उसके अंदर सारी फीडबैक वगैरह को मद्देनज़र देखते हुए हमने रेटिंग भी इसमें मेंशन कर दी कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है। तो हमारा प्रोजेक्ट यही था। थैंक यू सो मच।